गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना घर मुझे इतना खाली खाली सा लग रहा है। बिल्कुल भी प्लांट यहाँ पे नहीं है। और अब मैं वापस से इसको धो के साफ़ कर रही हूँ। हमने अपने पापा जी का सारा कार्यक्रम यहीं पे किया था। नीचे के फ्लोर में पूजा पाठ, इस फ्लोर में भोज भात जो होता है। और छत जो हमारी दोनों फ्लोर हैं उन पे हमने रसोइये लगाए हुए थे खाना बनाने के लिए। ये उत्कर्ष का रूम है, इसे एकदम खाली कर दिया था ताकि जो गेस्ट हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उनका बैठने का मन करता है तो वो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो एक इस रूम को हमने खाली छोड़ दिया था बैठने उठने के लिए। और एक हमारा उस तरफ का भी रूम है, उसे भी हमने इसी तरह कर दिया। एकदम खाली खाली है, मैं जल्दी ही यहाँ पे झूला लगवा लूँगी। कुछ प्लांट्स तो मैं ले आई हूँ ऊपर से क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है, ख़राब हो जाएंगे। और इधर बीच में इन प्लांट्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। मेरा ये पूरा मनी प्लांट जो है, इसके पत्ते पीले पड़ गए थे तो उसको हटा दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कब ग्रो करता है ये। और इस तरफ का भी पूरा पार्ट ऐसे ही पड़ा है। वॉशिंग मशीन भी हटा दी थी और ये पूरा लॉन भी यहाँ पे दरी वगैरह लगा दी थी, पंखा वगैरह लगा दिया था। तो इस पार्ट में भी लोगों का आना जाना चल रहा था। और ये दो बहुत पुराने रूम हैं, जब ये घर बना था उस टाइम के। तो एक रूम हमने खुला छोड़ा था, एक रूम पूरा स्टोर करके लॉक कर दिया था। तो इस तरह से ही हमने अपने घर में ही व्यवस्था की थी। और ऊपर से लेके नीचे तक रसोइयों ने जो गंद मचा के रखी है ना, इसको साफ़ करना, वापस से सब चीज़ें ठीक करना, इसमें थोड़ा समय तो लग जाएगा। बस मौसम हमारा साथ दे दे। हल्का सा ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। 2-3 दिन से नहीं हुई है। कार्यक्रम सब अच्छे से हो गया है, लेकिन फिर भी जब हुई है बारिश तो ये देखो यहाँ पे कितना पानी लग गया है। और ये पानी जो है उत्कर्ष के आधे रूम को पूरा सीलन कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है। एक होता है ना कि जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा सामान हम लोग भर लेते हैं अपने घरों में। और सारी व्यवस्थाएं करने में जितना भी एक्स्ट्रा सामान था सभी को किसी न किसी एक रूम में डंप किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आना जाना था। मेरा रूम भी उसमें से था, क्योंकि मेरे रूम में जनरली लोग नहीं आते जाते हैं। अपने बेडरूम में तो कोई अलाउ नहीं करता है। सो मैंने बहुत सारा सामान अपने बेडरूम में भी डंप कर दिया। एक हमारा स्टोर रूम है उसमें डंप कर दिया। और 2 रूम, एक ये उत्कर्ष का रूम और एक और रूम हमने ओपन रखा था क्योंकि हमें ये पूरा लॉन यूज़ करना था। तो सारा सामान अभी भरा पड़ा है। अभी हम लोगों ने इसको व्यवस्थित नहीं किया है। मेरे पीछे ये झूला खुला रखा है, इसको भी लगाना है। धीरे धीरे वापस लाइफ जो है ट्रैक में आ रही है। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है उत्कर्ष और उत्कर्ष की दादी, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है। उत्कर्ष के कुछ एग्ज़ाम्स छूट गए हैं इस बीच में, तो उसकी रैंकिंग गड़बड़ा गई है। टॉप 5 का बच्चा 10 में जाके अटक गया है। तो वो मेंटली उसको बहुत प्रेशर पड़ा, उसको बहुत बुरा लगा और बहुत रोया है। वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा रोया है। सारी एक्टिविटीज़, सारे क्विज उसके छूट गए और ऐसे ऐसे टाइम पीरियड में पड़े थे जिस दिन हमारे घर में कुछ ना कुछ होना था रस्म, जिसकी वजह से मैं उसको नहीं भेज पा रही थी। तो वो एग्ज़ाम्स भी दोबारा से नहीं हो सकते, यानी कि वो क्विज वगैरह तो फिक्स टाइम पे ही होते हैं। तो इस साल जो है हमने अपने आप को मेंटली तैयार किया, उत्कर्ष को तैयार किया कि जाने दो बेटा, एक टर्म में आप ये मान के चलो ऐसा हो गया है, नेक्स्ट टर्म में आप जो है डबल मेहनत कर लेना और वहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करना। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको समझाना। और बाकी बच्चों के रिजल्ट देख के, बाकी बच्चों की वीडियोस देख के, और उनको वो क्या मेडल वगैरह मिलते हैं वो सब देख के वो ज़्यादा टेंशन ले ले रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा वहाँ से हटाएं, वहाँ से निकालें। और उसका ध्यान पूरा पढ़ाई पे से भी हट गया है। ये जो छोटे छोटा टाइम पीरियड होता है ना, हम सोचते हैं कि चलो ये निकल जाएगा तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन नहीं, उसका जो एक बार ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, इधर बीच उसको कुछ करने को नहीं था, स्कूल जा नहीं रहा था, तो उसने खूब मूवीज़ वगैरह देखी मोबाइल में। एक रूम में ही उसको बंद रहना था क्योंकि तरह तरह के लोग आ रहे थे, वो रोते हैं यार। हम लोगों का थोड़ा सा ऐसा माहौल था, तो वो अपने रूम में ही रहता था। और रूम में बैठे बैठे क्या करे, तो वो लैपटॉप पे और मोबाइल में फिल्में देखने लग गया, जो मैंने उसको आज तक कभी नहीं देखने को अलाउ किया। सो थोड़ा सा उसका भी असर है, थोड़ा घर के माहौल का असर है, थोड़ा स्कूल का असर है। स्कूल में कुछ बच्चों ने उसे चिढ़ा दिया, उसका मुंडन हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये सोचती हूँ कि इस चीज़ को संभाल लूँगी, उस चीज़ को संभाल लूँगी, ये चीज़ ऐसे कर लूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ एक शगुफ़ा सा आता ही रहता है लाइफ में। एवरी डे आता है और एवरी डे मुझे उससे निकलने के तरीके ढूंढने पड़ जाते हैं। तो मेरा माइंड तो उलझ गया है। और थोड़ा सा मम्मी जी के लिए आप लोगों ने पूछा था, तो मम्मी जी को सब कुछ मालूम है। आप लोगों ने पूछा था कि आपने पूरा क्लियरली मम्मी जी को बता दिया है क्या सब कुछ। देखो, उनको डे 1 से सब कुछ मालूम था, क्योंकि वो मेंटली सब समझदार हैं। वो बस बोल नहीं पाती हैं और थोड़ा सा उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है। जब वो पैनिक होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं। उनको कंट्रोल करना हम लोग के लिए फिर मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ वो बहुत बहुत समझदार हैं। उनको जब हम लोगों ने बताया तो उन्होंने अपने आप को मैनेज किया
हम लोगों के साथ बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट, यानी कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि मम्मी इतनी स्थिर रहेंगी। मम्मी ने अपने आप को बहुत स्थिर रखा। बट जो एक थोड़ा-सा मेंटल उनका डिसबैलेंस मैंने नोटिस किया है कि वो किसी भी टाइम कुछ भी डिमांड कर रही है, यानी कि जो एकदम परफेक्टली टाइम टू टाइम उनका काम होता था, वो उससे आगे भागने लगी हैं। वो आधे घंटे, 1 घंटे पहले उस चीज़ की डिमांड करती हैं कि मुझे वो दो, और अगर नहीं दिया तो वो मतलब पैनिक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी-सी डिस्टर्ब हुई हैं, और हम लोग इसको मिलके ठीक कर लेंगे। मैक्सिमम टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करती हूँ, घर के लोग करते हैं, बच्चा भी करता है, तो थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट होता है। साथ में कुछ मैंने तय किया है कि मम्मी को भले कॉलोनी का हम एक राउंड लगाएंगे, लेकिन लगवाएंगे ज़रूर। हफ्ते में 2 या 3 बार हम ऐसा कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा घर से बाहर जाएं, थोड़ा चेंज हो। पहले हम ये किया करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बाबूजी का वो सारा रूटीन चालू हो गया था, तो उससे सब चीज़ें छूट गई। तो वापस से हम कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें हों, और हम उनको वापस से पटरी पे ले आएंगे, वापस से उनकी सारी चीज़ें कर लेंगे। तो अभी बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। और सेकंड थिंग मुझे आप लोगों से ये कहना थी कि इतना क्रूशियल टाइम पीरियड था कि मैं चाह के वीडियो नहीं बना पा रही थी, मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किए थे, और मैं सडनली इंस्टाग्राम उस समय ओपन ही नहीं कर पा रही थी। तो मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कभी भी अवेलेबल हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं ये करूँगी, और इन दिनों मैं नहीं कर पाई। और मैंने लास्ट 2 डेज़ इसी में स्पेंड किए हैं। इतने सारे शिकायतें भी थीं, लोग बहुत दुखी भी थे, लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी भेजी थी। तो मैं जल्दी ही उनके आंसर पे एक वीडियो बनाऊंगी। पर्सनली तो मैंने आंसर कर दिया है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना बहुत कॉमन थे, कॉमन। और मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि मैं ये वीडियोस बना चुकी हूँ, बट मुझे खुद याद नहीं था कि वो वीडियोस मैंने कब बनाए थे और वो किस प्लेलिस्ट में है। तो इतना सारा सब हौच पौच हो गया ना, मैं सोच रही हूँ कि फटाक से उस पर भी एक वीडियो बना देती हूँ और आप लोगों के लिए उसे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वापस से बहुत सारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं। तो आया है माइंड में, आज से शुरू किया है। और जब आपका मन साथ देता है तो आप कुछ भी कर लेते हो, जब मन ही डाउन रहता है तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो धीरे 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 अपने आप को पिकअप कर रही हूँ, लग रही हूँ फिर से वापस से। और बहुत सारा मेरा गोल है, मैंने तय किया है कि अब अपने आप को ऐसे बिजी रखूँगी, ये करूँगी, लेकिन प्रायोरिटी मेरी हमेशा से बच्चा और मेरी मम्मी जी ये रहेंगे। तो इनके साथ मैं फिर से वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों का साथ चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। जैसे आप लोगों ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है, मुझे इतना ज़्यादा संभाला है, वैसे ये आगे भी संभालते रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई अच्छी बात डिस्कस करती हूँ तो आप लोगों तक भी वो पहुँचे। और वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जितने लोग उसका लाभ उठा सकें अच्छा है। और हाँ, पॉजिटिव रहिएगा, खुद को पॉजिटिव करेंगे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे, तभी हम आगे के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठा पाएंगे, उनको उबार पाएंगे। मेरा यही मानना है, आपका क्या कहना है? जैसा मैंने सोचा था कि मम्मी जी को थोड़ा-सा बाहर लेके जाऊँगी, तो मैं उनसे पूछने गई थी कि मम्मी क्या आप चलेंगी? थोड़ा-सा हम एक राउंड लगा के आते हैं। और वैसे भी सभी चीज़ें शुरू करने से पहले देव दर्शन कर लेना ठीक रहता है। तो मम्मी मंदिर के अंदर तक तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन गाड़ी में से बैठे-बैठे वो दर्शन कर सकती हैं। तो मैं उनको जो है थोड़ा-सा मना रही हूँ कि चलते हैं जल्दी से, आधे घंटे में हम एक छोटी-सी ट्रिप लेकर आते हैं। और मम्मी मान गई हैं, सो हम लोग जो है जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और हमारे पास घर के पास ही काफ़ी सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है। सावन का आखिरी सोमवार भी था, तो भीड़ भी काफ़ी देखने को मिल रही है। और हमारे घर के पास जो आधार ताल है, प्लेस का नाम है, वहाँ पर बर्फ़ के शंकर भगवान बनाए जाते हैं। पूरे 24 घंटे उनको रखा जाता है, फिर यहाँ पे भंडारा किया जाता है। तो मम्मी को हम लोगों ने गाड़ी से ही उनके भी दर्शन कराए, और मम्मी ने ये पहली बार देखा। वो कभी नहीं निकलती हैं, मैं तो फिर भी आ जाती हूँ देखने के लिए, बट वो देख के बहुत खुश हुईं। और फाइनली मैं मम्मी के साथ अंदर ही हूँ गाड़ी में। उत्कर्ष और उत्कर्ष के चाचू सभी जगह जाके प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे। और बस यही एक छोटी-सी हमारी ट्रिप हो गई है मम्मी को लेके। मम्मी का भी थोड़ा मन चेंज हो गया है। तो ऐसे ही छोटी-छोटी कोशिश मैं करती रहूँगी सबको खुश रखने की, और अपने आप को भी सँभालने की। और थैंक यू, आप सभी ने ये बोला है कि पहले अपने आप को सँभालो, तो बिल्कुल डेफ़िनेटली मैं प्रायोरिटी में अपने आप को पहले रखती हूँ, ताकि मैं बाकी लोगों को हाथ थाम कर आगे बढ़ सकूँ। तो मैं अपना पूरा-पूरा ख़्याल रख रही हूँ। थैंक यू सो मच।